प्यारे बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा की प्रश्नावली 1.2 करेंगे। तो इसमें आप देखोगे कि हमने जो है एक संख्या रेखा पर एक निर्देशित बिंदु दिखाना है जो हमारे को दिया गया है, या दो परिमेय संख्या दी जाएंगी और उनके बीच की हमने कुछ परिमेय संख्याएं निकालनी है। उनका एक स्पेशल तरीका है। तो हम इसको, जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है तो मैं उसको दिखा रहा हूँ कैसे करना है। ये मैंने पहले से ही कर लिया है। यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। पहला पार्ट है 7/4। ये बड़ा आसान तरीका है इसका। आप एक लाइन खींच लीजिए और उन पर बराबर बराबर निशान, दूरी पर निशान लगा लीजिए। उसके बाद आपने 0 से शुरू करना है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इस तरह से 0 से उल्टी तरफ यानी बाईं तरफ जो है -1, -2, -3 ज़रूरत के हिसाब से। जैसे हमने यहाँ 7/4 चाहिए तो प्लस का ज़्यादा चाहिएगा हमें, तो 0 को आप लेफ़्ट साइड में ज़्यादा रखिए। उसके बाद आपने सबके नीचे 4, 4, 4, 4, 4, 4 लगा देना है। आप देखोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है 7/4 आपको दिख गया है, जो आपको रिक्वायर्ड था 7/4 यानी 7/4। और जहाँ पर 4/4 एक जैसा डिजिट है, जहाँ हमारा अंश और हर समान है वहाँ पर 1 लगा देंगे। जहाँ 0/4 है वहाँ 0 लगा देंगे। जहाँ 8/4 यानी 4 का दुगुना 8 है तो 2 ऊपर लगा देंगे दुगुने के लिए। इस तरह से आपकी संख्या रेखा आ गई और जिस पर हमारा जो भी बिंदु चाहिए था वो हमने दिखा दिया है। दूसरा पार्ट जो है आपका, ये -5/6 हमने दिखाना है। तो इसी तरह से फिर से संख्या रेखा लगाएंगे, उस पर एक निश्चित दूरी पर बिंदु लगाएंगे जो एक जैसी समान दूरी पर होंगे। बीचों बीच हमने 0 को दिखाया है। उल्टी तरफ -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 इस तरह से कुछ गिनती दिखाएंगे। और सीधे हाथ को 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से सीधे हाथ को। और क्योंकि हमारा यहाँ नीचे जो है वो 6 है, तो 6 सब के नीचे हम 6 लगा देंगे। यहाँ पे भी लगा सकते हो आप 0/6, यहाँ 6, 6, 6, 6। तो जो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट था -5/6, तो इनमें से ही आपको दिख जाएगा जैसे -5/6 है। अब असली संख्या रेखा को कैसे दिखाएंगे? 0/6 को हम 0 दिखाएंगे, 6/6 को 1, -6/6 को -1। इस तरह से ऊपर जो ये हमारे पॉइंट आए हैं ये संख्या रेखा, और उसके बीच के पार्ट हमने ऑटोमेटिक डिवाइड कर लिए हैं। क्वेश्चन 2 को आपने खुद करना है, बिल्कुल इन्हीं की तरह समान है। नीचे 11 है तो आपने जैसे वो 11 यानी 11 को शो करना है, तो सभी पॉइंट्स के नीचे पहले आप काउंटिंग ऐसे ही लिखोगे, सबके नीचे 11 11 लगा दोगे कुछ, क्योंकि हमारे यहाँ पर माइनस में ही पूछ रखे उन्होंने। तो आप 0 को बिल्कुल सीधे हाथ, जैसे लाइन खींचोगे तो बिल्कुल सीधे हाथ से 0 से शुरू करना है और उल्टी तरफ काउंटिंग -1, -2, -3 करते जाना है, सबके नीचे 11। तो आपके जो भी इच्छित बिंदु हैं वो उसी संख्या रेखा पर शो हो जाएंगे। आपने उनको हाईलाइट करके दिखा देना है। प्रश्न नंबर 3 है, ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हों। अब संख्या रेखा पर जितनी भी संख्याएं होती हैं वो लगभग परिमेय संख्या ही होती हैं, जैसे ऊपर मैंने दिखाया है। और आप सीधी जैसे पूर्णांक भी जितने भी लिख दोगे वो भी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो 2 से छोटी होनी चाहिए और ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है। 2 से छोटी कोई भी संख्या लिखेंगे हम, तो उत्तर मैं लिख रहा हूँ 2 से छोटी -1, या 1 से भी शुरू कर सकते हो। 0 भी एक परिमेय संख्या है। 1 से शुरू करके 0, -1, -2, -3 ऐसे करते हुए जितनी आपको चाहिए उतनी संख्या लिख सकते हो। अगला प्रश्न 4, -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस तरह से हमने जो है 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। पहली चीज़ तो बड़ी आसान यहाँ पे ये लग रही है कि एक माइनस की संख्या दी गई है हमारे को
और एक 1/2 यानी प्लस की संख्या दी गई। तो इनके बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। आप सबसे पहले तो यहाँ पर जो हर है यानी यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, तो इनको एक समान कर लेंगे। और वो एक समान करने का तरीका ये है कि आप इन दोनों का LCM निकाल लोगे, 5 का और 2 का, क्योंकि पहले 2 से भाग करेंगे तो 5 तो होगा नहीं, 2 एक कम, फिर 5 से होगा भाग, तो 1 1, इस तरह से 2 गुणा 5 यानी 10। यहाँ पर लघुत्तम आ गया 10। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, -2/5 है, इसको नीचे 10 बनाने के लिए हम 2 से गुणा कर देंगे। अगर नीचे 2 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 2 से गुणा कर देंगे। ऐसे ही 1/2 यानी इस 2 को 10 बनाने के लिए हमें 5 से गुणा करनी पड़ेगी, तो ऊपर भी हम 5 से गुणा कर देंगे। करिए गुणा, -2 गुणा 2 तो -4/10। इस तरह से 5 एकम 5/10। अब हमें आप देखोगे कि 10 संख्याएं चाहिए, तो माइनस नीचे तो एक समान है, ऊपर -4 है और 5 है। तो ये देखते हुए हम देखेंगे कि इनके बीच में जो संख्या रेखा पर संख्याएं होती हैं वो केवल 9 संख्याएं बनेंगी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ये 9 ही संख्या बनी, तो 10 तो नहीं हुई। इसलिए इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करने के लिए हम क्या करते हैं, -4/10 को एक बार फिर से 2 से गुणा, 2 से भाग, और इसी तरह से 5/10 को भी 2 से गुणा और 2 से भाग। अब ये हो जाएगा -8/20, 10/20। अब यहाँ पे बहुत सारी संख्याएं हैं, आप जितनी मर्जी संख्या यहाँ पे लिख दीजिए। हमें केवल 10 चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, -7/20 से शुरू कर देता हूँ, -6/20, उससे बड़ी -5/20, उससे बड़ी -4/20, -3/20, 2/20, -1/20, 0 भी आ जाएगी, 1/20, 2/20, 3/20। यहाँ पे हमारी 3, 3, 6, 3, 9, 2, 11 संख्या हमने लिख दी हैं। 10 चाहिए थी, तो कोई बात नहीं, फालतू हो गई। तो अब एक काम करते हैं, आप ये भी आंसर छोड़ सकते हो, लेकिन अगर हो सके तो आप कैंसिल करके इनको थोड़ा सा स्मॉलेस्ट फॉर्म यानी सरलतम रूप में इनको लिख सकते हो। तो -3/10, ये 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 और 2 दाई 10। इस तरह से 5 से और 20 से कट जाएगा, -1/5 चौक 20। ये भी 4 से कट जाएगा, -1/5। ये नहीं कटेगा, तो इसको हम ऐसे का ऐसे लिख देंगे, 2 दाई 10 यानी -2 एकम 2 और 2 दाई 10। इस तरह से -1/20, 0, 1/20, 1/10 और ये हो जाएगा 3/20। तो ये हमारी जो है 10 संख्याएं हो गई, 11 संख्याएं जो हमें चाहिए थी। इस तरह से आप किन्हीं भी 2 संख्याओं के बीच में अन्य परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हो।